दूसरों से उम्मीद खत्म हो जाती है, वहीं से मोदी की गारंटी शुरू हो जाती है। जब तक मुश्किलों से उबार देता नहीं हूं, मैं चैन से बैठने वाला नहीं हूं। इसलिए मैं कहता हूं कि मोदी की गारंटी यानी गारंटी पूरा होने की गारंटी। हम शपथ लेते हैं कि भारत को 2047 तक आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र बनाने के सपने को साकार करेंगे। विकसित भारत संकल्प यात्रा का दिख रहा असर, लाभार्थियों को योजनाओं की सौगात दे रही सरकार, विकास की दिशा में मील का पत्थर साबित हो रही यात्रा, लोगों के लिए खुशियों की सौगात लेकर आई है यात्रा। मनोहर लाल सरकार ने विकसित संकल्प यात्रा के जरिए लोगों को केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं के साथ जोड़ने का जो महत्वाकांक्षी अभियान शुरू किया है, उसका जबरदस्त असर देखने को मिल रहा है। लाडवा विधानसभा के गांव पटाक, माजरा और डोडी पहुंची यात्रा में बीजेपी प्रदेश महामंत्री और पूर्व विधायक डॉक्टर पवन सैनी ने शिरकत की। पूर्व विधायक डॉक्टर पवन सैनी ने विकसित भारत संकल्प और जन संवाद यात्रा को विकास की दिशा में एक मील का पत्थर बताया। उन्होंने कहा कि पीएम के विजन की वजह से लोगों की समस्याओं का समाधान किया जा रहा है। राज्य सरकार भी लोगों के द्वार जाकर लाभार्थियों को योजनाओं की सौगात दे रही है। नौजवान साथी हमारे माता बहनें पहुंची हैं और सारे हमारे जिले की जो सेक्टर के अंदर लोग बैठते, जहां लोगों को काम करवाने के लिए जाना पड़ता है, वो भी आप देख सकते हो चारों तरफ जो है ना यहाँ पर बैठे हैं। और मैं आपके माध्यम से माननीय मोदी जी का, माननीय मनोहर लाल जी का मैं धन्यवाद करता हूँ। उनका ऐसा एक अद्वितीय प्रयास जो उन्होंने ईश्वरीय जो है ना योजनाएं चला रखी। उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी जन जन तक पहुंचाना और उनका लाभ हर पात्र व्यक्ति तक सुनिश्चित करना है। यात्रा अगले साल 25 जनवरी तक चलेगी, जिसमें 57 रथ शामिल हैं। यात्रा में शामिल हर एक रथ में तमाम सुविधाएं मौजूद हैं, जिसके जरिए नागरिक राशन कार्ड, वोटर कार्ड, पेंशन बनवाने समेत कई योजनाओं का फायदा लोगों को दिया जा रहा है। हरियाणवी एक का भाव रखते हैं। वास्तव में लोगों में बड़ा उत्साह है उसका, लोगों की समस्या का समाधान हो रहा है। ये एक समाधान मेले जैसे लग रहे हैं, समाधान मेले जैसे लग रहे हैं। तो मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। यहाँ हमारी बेटी बहन हमारी प्रोमिला यहाँ की सरपंच है, संजय प्रतिनिधि है, हमारी वीडियो मैडम पूरा अच्छी तरह बड़ी बारीकी से ध्यान में करते जो है ना इसको सफल बनाने में से कर रही है। पुनः मोदी मनोहर जी का धन्यवाद। मोदी की गारंटी वाली संकल्प यात्रा लोगों के लिए खुशियों की सौगात लेकर आई है। लाभार्थियों का कहना है कि सरकार गरीबों के हित में बहुत अच्छा काम कर रही है। यात्रा में लगे स्टॉल में बिना किसी परेशानी के सभी के काम हो रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस। पलवल के पेलक गांव में विकसित भारत संकल्प यात्रा। कार्यक्रम में विधायक दीपक मंगला ने की शिरकत। एक बड़े विजन के साथ काम कर रहे पीएम मोदी। पीएम मोदी की नीति से भारत जल्द बनेगा विश्व गुरु। केंद्र और राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का जन जन तक लाभ देने के लिए भारत संकल्प यात्रा का पलवल के पेलक गांव में जोरदार स्वागत किया गया। यात्रा में विधायक दीपक मंगला ने शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार में महिलाओं का मान सम्मान बढ़ा है, महिलाओं को तरक्की के मौके मिल रहे हैं। उन्होंने कहा कि आज की नारी किसी भी क्षेत्र में पुरुषों से कम नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विकसित भारत का सपना पूर्ण हो रहा है। विधायक दीपक मंगला ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विकसित भारत संकल्प यात्रा का मकसद देश को विकसित राष्ट्रीय और आर्थिक तौर पर मजबूत करना है। विकसित भारत संकल्प यात्रा जन संवाद में हर गांव में कार्यक्रम हो रहे हैं, जिसमें लोगों को सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में बताया जा रहा है।
जो हमारी केंद्र सरकार की, प्रदेश सरकार की, हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी की जो हमारी कल्याणकारी योजनाएं हैं, उन योजनाओं का लाभ सीधा आम जनमानस को मिले, ये विभिन्न विभागों की स्टाल यहाँ लगी हुई है। किसी का आयुष्मान कार्ड नहीं बना, किसी का चिरायु कार्ड नहीं बना, उज्ज्वल योजना के तहत जिनको चूल्हा और गैस के सिलेंडर नहीं मिले, उनको सिलेंडर मिले। किसी के परिवार पहचान पत्र में कहीं कोई दिक्कत है, किसी की कोई पेंशन बनने में कहीं कोई दिक्कत है। गांव के जो आम जनमानस है उनके हेल्थ चेकअप भी यहाँ हो रहा है, जो उनको दवाइयाँ हैं वो दवाइयाँ मिले। केंद्र सरकार की विकसित भारत संकल्प यात्रा का फायदा पूरे देश को मिल रहा है। इस यात्रा में सरकार सरकारी योजनाओं से वंचित लोगों को लाभ पहुंचा रही है। यात्रा के दौरान लगे स्टॉल में लोगों को आयुष्मान कार्ड, उज्ज्वला योजना का फायदा लिया। देखिए, माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, उनके द्वारा और हरियाणा के जो हमारे मुख्यमंत्री हैं, यशस्वी मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी के द्वारा आज जो विकसित भारत यात्रा जो चली हुई है, इसकी अनेक योजनाएं मनुष्यों के लिए लाभकारी सिद्ध हो रही है। आज यहाँ विकसित यात्रा आई है हमारे गांव में, हमें बड़ी खुशी है इस बात की। हमारे गांव में किसी भी प्रकार की बीमारी के बारे में सभी डॉक्टर आए हुए हैं। खेतीबाड़ी के बारे में किसानों को जानकारी देने के लिए विकास आए हुए हैं और हमें गैस सिलेंडर बांटे गए हुए हैं। हमें बड़ी खुशी है। सरकार बहुत ही अच्छा काम कर रही है, गरीबों की सहायता कर रही है, विकलांगों की पेंशन भी बनी हुई है यहाँ पे और हमें बड़ी खुशी है। हम दिल से धन्यवाद करते हैं। सरकार हमारे लिए बहुत अच्छा काम कर रही है। अब हमारे गरीब इंसानों के लिए सामान दे रही, जैसे कि दवाइयाँ हैं या फिर गैस सिलेंडर है और भी हमारा कई तरीका के कार्ड हैं, राशन कार्ड वगैरह बनवाए गए हैं। आज जो हमारे गांव पेलक में माननीय नरेंद्र मोदी जी द्वारा, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी द्वारा और हमारे पलवल के विधायक श्री दीपक मंगला जी द्वारा जो प्रयास किया गया है, आप यहाँ पे देखोगे गांव को पूरा सहयोग मिल रहा है। उज्ज्वला योजना के तहत लोगों को सिलेंडर मिले हैं। आप हमें बाएं तरफ देखें तो लेडीज जो उज्ज्वला का लाभ लेकर अभी जा ही रही है। हरियाणा में इस यात्रा को जन संवाद से जोड़ा गया है, जिसके तहत जनता की समस्याओं और शिकायतों को अधिकारी मौके पर ही निपटा रहे हैं। इस तरह के कार्यक्रम से लोगों में सरकार के प्रति विश्वास बढ़ा है। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस। सीएम मनोहर लाल की पहल ला रही रंग, गरीबों के जीवन स्तर में बदलाव लाने की कोशिश। संकल्प यात्रा में हर किसी को मिल रहा लाभ, आसानी से हो रहे सालों से अटके काम। विकसित भारत संकल्प यात्रा यानी काम पूरा होने की गारंटी। केंद्र और राज्य सरकार की कल्याणकारी कार्यक्रमों को समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने और विकसित भारत के संकल्प को लेकर निकली विकसित भारत संकल्प यात्रा से हर दिन हजारों लोग जुड़े रहे हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने यात्रा को जनसंवाद के साथ जोड़कर एक अनूठा रूप दिया है, जिससे लोगों की समस्याओं को मौके पर ही हल किया जा रहा है। यात्रा में अलग अलग योजनाओं की जानकारी के साथ साथ लोगों के स्वास्थ्य की जांच भी की जा रही है। विकसित भारत संकल्प यात्रा में पूरे प्रदेश में मंगलवार तक 2075 जगहों पर कार्यक्रम किए गए, जिसमें लाखों लोगों ने हिस्सा लिया और भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प लिया। यात्रा के दौरान अब तक 2,60,000 से ज्यादा लोगों ने हेल्थ कैंपों में स्वास्थ्य संबंधी स्क्रीनिंग करवाई। 1,70,000 से ज्यादा लोगों की टीबी की जांच की गई। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत 9,181 लोगों का रजिस्ट्रेशन किया गया। यात्रा में 63,355 लोगों को आयुष्मान भारत कार्ड जारी किए गए। इस दौरान 4,476 लोग आधार कार्ड कैंप में पहुंचे, जबकि 1,722 लोगों ने नेचुरल फार्मिंग के बारे में जानकारी ली। यात्रा के दौरान 10,553 महिलाओं, 18,773 विद्यार्थियों, 2,990 स्थानीय खिलाड़ियों और 2,751 स्थानीय कलाकारों को अवार्ड भी दिए गए। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि प्रधानमंत्री की परिकल्पना है कि भारत 2047 तक विकसित राष्ट्र में तब्दील हो जाए। ये एक बड़ा और व्यापक अभियान है।
देश की हर नागरिक और सभी वर्ग के लोगों को इस अभियान से जुड़ना चाहिए। अगर सभी लोग इससे जुड़ेंगे तो निश्चित ही भविष्य में भारत वैश्विक मानचित्र पर सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र के रूप में स्थापित हो सकेगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री की कोशिश है कि गरीबों के जीवन स्तर में बदलाव लाया जाए और कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पात्र लोगों को मिले। इसी तरह प्रदेश सरकार अंत्योदय के सपने को साकार करने के लिए कोशिश कर रही है। एक ही जगह पर लोगों को योजनाओं का लाभ मिल रहा है। संकल्प यात्रा प्रदेश के हर गांव और हर वार्ड में पहुंचकर समाज के अंतिम व्यक्ति तक सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचाने में कारगर साबित हो रही है। समाज के अंतिम और वंचित व्यक्ति को खुशहाल बनाकर ही आत्मनिर्भर विकसित भारत की परिकल्पना को साकार किया जा सकता है। सरकार ने गरीबों, शोषितों, वंचितों, किसानों, मजदूरों को विकास की योजनाओं का केंद्र बिंदु बनाया है। भारत को साल 2047 तक आत्मनिर्भर और विकसित देश बनाने में समाज के अंतिम व्यक्ति को अपना योगदान देना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस। गांव-गांव पहुंच रही मोदी की गारंटी वाली यात्रा। बेहतर कार्यक्रम साबित हो रहा संकल्प यात्रा जन संवाद। कार्यक्रम में समस्याओं का मौके पर हो रहा समाधान। 2047 तक विकसित भारत का सपना होगा पूरा। प्रधानमंत्री मोदी की आम नागरिकों को सरकारी योजनाओं की गारंटी देने के लिए शुरू की गई विकसित भारत संकल्प यात्रा हरियाणा में जबरदस्त सफल हो रही है। हरियाणा के हर एक शहर और कस्बे में जा रही संकल्प यात्रा के जरिए लोग न सिर्फ सरकारी योजनाओं से रूबरू हो रहे हैं, बल्कि उसका लाभ भी पा रहे हैं। तो शाम के बनवारी लाल जिंदई सुईवाला कॉलेज में विकसित भारत संकल्प यात्रा में सांसद धर्मवीर सिंह ने शिरकत की। उन्होंने पीएम मोदी की पहल की तारीफ की। सांसद धर्मवीर ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश तमाम समस्याओं और चुनौतियों के बाद भी तेजी से बदलाव की ओर बढ़ रहा है। पीएम मोदी ने अपनी कार्यशैली, लोगों से जुड़ने की कला और व्यवस्था परिवर्तन की नीतियों से देशवासियों का दिल जीतने में अद्भुत सफलता हासिल की है। पीएम के नेतृत्व में आज देश और सामाजिक जीवन के हर क्षेत्र में विकास की गति को तेजी मिल रही है। कोरोना काल हो या फिर यूक्रेन संकट या फिर अफगानिस्तान में तालिबान की वापसी पर हर जगह भारत की विदेश नीति की कुशल छाप दुनिया में देखी जा रही है। आज हम विकास की तरफ तेजी से दौड़ रहे हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी की जो एक सपना है, सोच है कि हमने विकसित भारत बनाना है 2047 तक। अब हमारी सबकी जिम्मेवारी है कि उसमें हमारे सबका भागीदारी है। इंफ्रास्ट्रक्चर के तौर पर केंद्र और प्रांत की सरकारें काम कर रही हैं, हम अपनी भी जिम्मेवारी निभाएं। सांसद धर्मवीर सिंह ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए संसाधनों को पूरा करने के साथ साथ युवा पीढ़ी का संस्कारवान होना भी जरूरी है। हर नागरिक देश के प्रति अपने कर्तव्यों को निभाए, जिससे देश में विकास के कामों को तेजी मिले। उन्होंने लोगों से अपील की है कि अच्छे काम करने वालों से ईर्ष्या नहीं, बल्कि उससे बेहतर करने की कोशिश करनी चाहिए। सांसद धर्मवीर सिंह ने अलग अलग विभागों के स्टॉल का निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों को जनता की समस्याओं को जल्द हल करने के निर्देश भी दिए। इस मौके पर लोगों को भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के सपने को साकार करने के लिए शपथ दिलाई गई। भारत को 2047 तक आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र बनाने के सपने को साकार करेंगे। गुलामी की मानसिकता को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। कैंप में सांसद ने पेंशन, बीमा के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र और कार्ड बांटे। पूर्व विधायक शशि रंजन परमार ने केंद्र और प्रदेश सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सीएम मनोहर लाल खट्टर की कोशिश है कि संकल्प यात्रा से ज्यादा लोग जुड़ें, जिससे सरकारी योजनाओं का लाभ सही व्यक्ति तक पहुंच सके। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस। हम शपथ लेते हैं कि भारत को 2047 तक आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र बनाने के सपने को साकार करेंगे।